नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनर्जी कंजप्शन को मापना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी भी ज्यादा एडवांस हो सकती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कारादासवे स्केल का निर्माण किया। यह स्केल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को उसके एनर्जी नीड के अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में बांटता है। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम इंसान कुछ सैकड़ों साल में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुलझाए हैं जिनकी मदद से हाईली एडवांस सभ्यताएं अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी का उपयोग कर पाते होंगे। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर को डायसन स्फीयर नाम दिया गया। इन मेगा स्ट्रक्चर से केवल 1 सेकंड में हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है जिससे हमारी धरती की हजारों साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन असल में डायसन स्फीयर क्या है, चलिए आइए जानते हैं, और ये कैसे काम करेगा ये भी जानते हैं, और क्या वर्तमान में इसे बनाना संभव है या नहीं। दोस्तों, हमारा सूर्य सौर मंडल में मौजूद इकलौता एनर्जी सोर्स है जो कई बिलियन सालों से हमारे पृथ्वी और इस पूरे सौर मंडल को जीवित रखे हुआ है। एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर हम पृथ्वी पर केवल 1 घंटे में पड़ने वाली सोलर एनर्जी को पूरी तरीके से हार्नेस और स्टोर कर सके तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारे पूरे पृथ्वी की साल भर की एनर्जी की नीड खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, और वो तभी हो सकता है जब हमारा सूर्य केवल 1% एनर्जी ही हमारे पृथ्वी पर पड़े। ऐसे में अगर किसी भी तकनीक की मदद से हमारे सूर्य की पूरी एनर्जी का उपयोग करना सीख जाए तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनाने में कोई नहीं रोक सकता। पर हमें सूर्य की सारी एनर्जी का उपयोग करने के लिए सूर्य के इर्द गिर्द किस प्रकार के मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, और यहीं से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस मॉडल को सबसे पहले 1960 में फर्मैन डायसन ने पेश किया था। मॉडल पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतें को पूरा करने के लिए इस स्ट्रक्चर को डेवलप किए जाते हैं जिससे सूरज की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम हासिल कर सके। उसका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को एग्जिस्ट को सभी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इन मेगा स्ट्रक्चर को हैबिटेबल बना सके, हम इंटरस्टेलर स्पेस पर भी रह सकेंगे। तो वहीं दोस्तों, डायसन स्फीयर का स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को हार्नेस करने और स्टोर करने में सक्षम होगा। डायसन स्फीयर यहाँ तो एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कोई छोटे से छोटा सोलर पैनल और माइनर का कलेक्शन हो सकता है जो कि आसपास से जुड़े हुए होंगे। या तो तारे से निकलने वाली एनर्जी को हार्नेस करेंगे या उसे अपनी बैटरीज में स्टोर करने के बाद अपने ग्रह पर ट्रांसफर करेंगे। कई एस्ट्रोनॉट का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में पहले से कई डायसन स्फीयर मौजूद हो सकते हैं जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डेवलप किया होगा। और अगर हमारे आकाश गंगा में मौजूद तारों का और भी करीबी से अध्ययन कर सके तो हमें इनके इर्द गिर्द मौजूद इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर की खोज कर सकते हैं जो कि हमें यह बताएगा कि उस स्टार सिस्टम में एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं। तो दोस्तों, 2015 में खोजा गया टैबी स्टार एक ऐसा ही तारा है जो इस तारे को करीबी से अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के दौरान ब्राइटनेस में करीब 20% तक की कमी आ जाती है। किसी तारे के इतना ज्यादा प्रकाश को कोई विशाल ग्रह या कोई विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही रोक सकता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे के चारों ओर एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि डायसन स्फीयर हो सकता है। वहीं दोस्तों, हम जानेंगे कि डायसन स्फीयर बनाने में कितना खर्चा आएगा। डायसन स्फीयर शायद दुनिया का इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग मिलकर तैयार भी नहीं कर सकते। डायसन सोम या स्फीयर को तैयार करने में इतना पैसा लगेगा जितना इस दुनिया में है ही नहीं। पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी इस एक प्रोजेक्ट में लगा दे तो ये भी कम पड़ेगा। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट
से लैस एडवांस रोबोट्स और मशीन की जरूरत पड़ेगी जो इंसान के बिना ही स्पेस में भी काम कर सकेगा। डायसन स्वार्म या स्फीयर को तैयार करने के लिए जरूरी मटेरियल के लिए हमें 2 प्लैनेट्स जैसे मरकरी और वीनस से रिसोर्स लाने होंगे और साथ ही साथ कई एस्टेरॉइड के मटेरियल को माइन करना होगा। साथ ही हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी फुली फंक्शनल सब स्टेशन बनाने होंगे। क्या आपको लगता है डायसन स्वार्म या स्फीयर मॉडल कभी हकीकत में बन सकता है या सिर्फ एक यह कल्पना बनकर ही रह जाएगा? तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमारे फैक्ट गेन के चैनल में, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।